मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। जी हाँ मित्रों, मेरा आज का ये वीडियो है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। और आज मैं बात करूँगा एक्सचेंज्ड प्लैनेट एंड देयर रेट्रोग्रेशन एक्सचेंज प्लैनेट्स एंड देयर प्रोग्रेशन, जिसमें आज मैं मेनली बात करूंगा जुपिटर की कि अगर जुपिटर का किसी प्लेनेट के साथ एक्सचेंज हो और हमें उसका अगर प्रोग्रेशन समझना हो या उसकी मूवमेंट समझनी हो तो हम उसे किस प्रकार से समझ सकते हैं। रेट्रोगेट पोजीशंस पर और उनके प्रोग्रेशन यानी उनकी मूवमेंट पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोस को आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। आज हम बात करेंगे अगर जुपिटर का किसी प्लेनेट के साथ एक्सचेंज हो तो वो किस प्रकार उसकी मूवमेंट होगी, किस प्रकार उसकी हम प्रोग्रेशन को समझेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूं आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह है, आपके आशीर्वाद की तरह है, जिससे मुझे और मेरे जैसे और भी बहुत से जोशियों को प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए काम करते रहने की। आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी आप कर दीजिएगा और शेयर करना चाहें तो शेयर भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर हैं तो वहाँ पर भी मेरे अकाउंट को आप राज ज्योतिष गुरु के नाम से सर्च कर सकते हैं और कृपया वहाँ पे भी आप मेरे अकाउंट ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग टिप्स ज्योतिष से संबंधित अवेलेबल करवाता रहता हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर जुपिटर का किसी के साथ एक्सचेंज हो तो उसका प्रोग्रेशन किस प्रकार होगा। देखिए, अब तक तो आप समझ गए होंगे जुपिटर को हम जब पूरा कवर करते हैं, कुंडली में चलाते हैं तो वो 12 से होता है 0 to 12, फिर हम उसे नेक्स्ट में मूव करते हैं 12 to 24, फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं 25 to 36। इस तरह से हम उसका प्रोग्रेशन करते चले जाते हैं और अलग अलग ग्रहों के साथ जब उसका रिलेशन है हम उसे पढ़ते चले जाते हैं और हम जातक की या किसी भी होरोस्कोप की उस पर प्रेडिक्शंस को समझते चले जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब जुपिटर किसी के साथ एक्सचेंज कर रहा हो तो उसको फिर किस प्रकार हम पढ़ें। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई चार्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें जुपिटर इज सिचुएटेड इन द जेमिनी साइन एंड मरकरी इज सिचुएटेड इन द पाइसेस। नाउ व्हाट विल बी द प्रोग्रेशन स्टाइल ऑफ द जुपिटर। अब इस केस में क्या होगा, जुपिटर स्टार्ट्स इट्स राउंड फ्रॉम द नेटल पोजीशन, दैट इज द जेमिनी। सो फर्स्ट राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम द जेमिनी। नाउ द सेकेंड राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम द पाइसेस, दैट इज द एक्सचेंज्ड पोजीशन ऑफ द जुपिटर विद द मरकरी। जो दूसरा राउंड है वो पाइसेस से करेगा। नाउ द थर्ड राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम द जो जेमिनी यानी कि जुपिटर की जो नेटल पोजीशन है उससे जो अगला साइन है दैट इज द कैंसर साइन। कैंसर साइन में से उसका थर्ड राउंड होगा। नाउ द फोर्थ राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम द जो पाइसेस से जो अगला जो एक्सचेंज पोजीशन करके जो अगला साइन बन रहा है दैट इज द एरीज। फोर्थ राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम द एरीज साइन एंड सो ऑन। इस तरह से जो है जुपिटर अपना प्रोग्रेशन करता चला जाएगा और आप उनके विविध जो ग्रह हैं, जो विभिन्न ग्रह हैं उसके साथ रिलेशन को आप समझते चले जाते हैं। जब जुपिटर के रेट्रोग्रेशन और प्रोग्रेशन जब हमने समझा था, जो उस वीडियो में था, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, वो भी इसी प्रकार था। जब जुपिटर रेट्रोगेट होता है तो हम उसे कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि जुपिटर इज सिचुएटेड इन द रेट्रोगेट पोजीशन इन टॉरस साइन। नाउ द फर्स्ट राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉरस, सेकेंड राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस साइन दैट इज द एरीज, थर्ड फ्रॉम द जेमिनी एंड सो ऑन। इस तरह से उसकी प्रोग्रेशन हम काउंट करते थे जब जुपिटर रेट्रोगेट होता था। अगर यहाँ पे जुपिटर का किसी के साथ एक्सचेंज है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले जुपिटर का जो प्रोग्रेशन है
वो अपनी नेटल पोजीशन से होगा, फिर जिस प्लैनेट के साथ उसका एक्सचेंज हो रहा है सेकंड राउंड वहाँ से होगा, फिर उसके बाद नेटल पोजीशन से जो अगला साइन है थर्ड राउंड वहाँ से, और फिर एक्सचेंज पोजीशन जो है एक्सचेंज जो साइन है उससे जो नेक्स्ट हाउस है जो नेक्स्ट साइन पड़ रहा है फिर वहाँ से उसका फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह से आप जुपिटर के प्रोग्रेशन को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में समझ सकते हैं। छोटी सी ये टिप्स है और मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत काम आ सकती है। अगर आपको लगा हो कि ये जानकारी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी है, या मैंने वीडियो अच्छा बनाया या सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स, आप अपने व्यूज़, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके मैं रिप्लाई दे पाऊँ, सबके जवाब दे पाऊँ। चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।